भी मेरी आवाज आ रही, अपने हाथों को लहरा दीजिएगा। आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और खुदा के लोगों इस सारी मोहब्बत के लिए खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप जितने भी दूर नजदीक से आए हैं, खुदा आपको कसरत से ब्लेस करेगा। मेरा ईमान है कि आप खाली नहीं जाएंगे, अपनी ब्लेसिंग को लेकर जाएंगे, अपनी बरकत को लेकर जाएंगे। और मैं नहायत ही खुदा के खादम भाई इमरान की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें इस गांव में बुलाया कि हम खुदा के जिंदा कलाम की मुनादी कर सके। खुदा के लोगों, खुदा ने बहुत अच्छे खादिम आपको दिए हैं। भाई इमरान बड़े अच्छे खुदा के खादिम हैं और खुदा ने भाई को बड़ी बरकत दी है। अच्छा उस्ताद, अच्छा खादम, अच्छा डॉक्टर खुदा की तरफ से होता है। तो आप सब बड़े अच्छे हैं, इसलिए खुदा ने आपको अच्छा खादिम दिया है, इसलिए खुदा ने आपको अच्छा खादिम दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप भाई इमरान के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। आमीन। सारे इंतजाम के लिए खुदा आपको बरकत दे। बहुत अच्छा लाइटिंग का इंतजाम किया और जिन जिन लोगों ने ये मिलकर किया, खुदा उनको बड़ी बरकत दे, खुदा उनको बड़ी बरकत दे। और जितनी भी प्रस्तुश बेटों ने की है, बेटियों ने की है, बड़ी अच्छी है और खुदा इनको भी बड़ी बरकत दे। तो नहायत ही खूबसूरत प्रस्तुश के लिए भी जोरदार ताली लगा दीजिए। और बेटों ने बड़ा अच्छा बजाया है, दोनों बेटों के लिए भी बजा दीजिए। तो जितनी दूर से इंसान आता है उतनी ब्लेसिंग लेकर जाता, उतनी ब्लेसिंग लेकर जाता। बेशक आप दूर से आए हैं, नजदीक से आए, खुदा आपको देख रहा है। आप अपने आराम को छोड़कर आए हैं, आप अपने आराम को छोड़कर आए हैं। और खुदा के लोगों, सारा दिन थके हुए हैं, जो जो भी काम खुदा ने आपको दिया, आप अपनी अपनी तौफीक से अपने अपने काम को करके खुदा के कदमों में आए, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। खुदावंद यीशु हर लम्हे देखता है, खुदावंद यीशु हर लम्हे देखता है। इस लम्हे आपको देख रहा, कितनी गर्मी में आप लोग उससे बरकत लेने के लिए उसके सुंदर कदमों में आए हैं। और खुदा पूरे गांव को बड़ी बरकत दे। हम खुदा के पाक और जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे नया अहदनामा मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम खत, उसका 4 बाब और उसकी पहली आयतें मुकद्दसा की तलावत मैं चाहूंगी, खुदा के खादम करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, इफिसस का खत उसका 4 बाब उसकी पहली आयत में, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और आमीन। शुक्रिया भाई। और खुदा के खादिम ने जो भी आपके सामने खुदा के कलाम में से आयत को पढ़ा है, कितनों को समझ आई? हाथ खड़ा कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। और खुदा के लोगों, खुदा के खादिम ने पढ़ा है, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। और आज का मजमून है बुलावा। आज का मजमून क्या है? बुलावा। बुलावे का मतलब चुनना, इंतखाब, मुकर्रर करना। बुलावे का मतलब क्या है? मुकर्रर करना, चुनना। खुदा किसी को चुन ले किसी काम के लिए, खुदा किसी को बुला ले किसी काम के लिए, खुदा किसी का इंतखाब कर ले अपने लिए, अपनी खिदमत के लिए। मजमून क्या है? बुलावा। और खुदा के खादम पौलुस रसूल ने इफिसस की कलीसिया को खत लिखा। वो कैद में था, कहता कि मैं पौलुस खुदावन की फर्मा बरदारी के बायस कैद में था, और कहता कि इसी वास्ते मैंने आपको नसीहत की है कि आप
फर्माबरदारी के साथ चले। और पौलुस रसूल कैद में था जब उसने ये खत लिखा और उसने शागिर्दों को नसीहत की है, उसने अपने साथ चलने वालों को नसीहत की है कि आप अपने बुलावे के लायक चलें, मत घबराएं, मत परेशान हो। आपकी कोई मुखालफत करता तो करे, लेकिन आपने आंखें यीशु पे लगानी, आपने आंखें यीशु पे लगानी और हलीमी के साथ आपने चलना, फरोतनी के साथ आपने चलना, बर्दाश्त के साथ आपने चलना। खुदावंद यीशु का नमूना, खुदावंद यीशु का रवैया आप में भी होना चाहिए। खुदा के बंदे पौलुस ने कहा वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। यीशु में हलीमी थी, यीशु में फरोतनी थी और यीशु में बर्दाश्त थी और वो हमारे लिए घायल हो गया, वो हमारे लिए घायल हो गया। उसने मेरे लिए आपके लिए कुर्बानी दी, उसने मेरे लिए आपके लिए कुर्बानी दी। उसने हमारे गुनाहों की तरफ नहीं देखा। वो माफ करने वाला खुदा है, वो प्यार करने वाला खुदा है, वो तरस खाने वाला खुदा है और वो बहाल करने वाला खुदा है। जैसे कि आज के दिन आप सबको खुदावन ने बुलाया है, आप उसके बुलावे के वसीले से उसके कदमों में आए हैं। कोई भी बंदा उसके बुलावे के बगैर उसके कदमों में आ नहीं सकता। आपको यीशु ने बुलाया है कि आप उसका खानदान बन जाएं, आप उसकी बंदियां बन जाएं, आप उसके बंदे बन जाएं, आप उसकी बेटियां बन जाएं, आप उसके बेटे बन जाएं। आपको खुदा ने आज बुलाया है इस मीटिंग में। तो इसी तरह खुदा के बंदे पौलुस ने कहा कि उस बुलावे के मुताबिक चलो जिसके लायक आपको खुदा ने चुना है। बहुत से लोग हैं जो अपने बुलावे के मुताबिक नहीं चलते, जो अपने बुलावे के मुताबिक नहीं चलते। यीशु कहता कि मेरे लोग मेरी मर्जी के मुताबिक चलें और यीशु चाहता कि जैसे मैंने जिस जिसको खिदमत दी है वो अपनी खिदमत को सरअंजाम दे। अगर किसी को खुदा ने परस्तिश के लिए बुलाया है वो दयानतदारी के साथ परस्तिश करे। अगर खुदा ने किसी को दुआ करने का तोड़ा दिया है वो दयानतदारी के साथ दुआ करे। अगर खुदा ने किसी को बुलाया है कि घंटों घंटे खुदा की हजूरी में झुके और दूसरों के लिए दुआ मांगे तो वो अपने बुलावे के लायक चाल चले। अगर खुदा ने किसी को बुलाया है कि वो चर्च में आए तो वो अपने बुलावे के लायक चाल चले और चर्च को ना छोड़े। खुदा आपको रूहानी बरकतें देगा, जिस्मानी बरकतें देगा। आप सबको समझ आ रही है मेरी आवाज की? एक बार यीशु के जलाल के लिए जोरदार आमीन। बहुत से लोग हैं जो अपने बुलावे के मुताबिक चाल नहीं चलते और अपनी खिदमत को नहीं जानते कि खुदा ने हमें किस लिए बुलाया है। खुदा ने हमें जमीन पर भेजा, हम उसकी बंदगी करें, हम उसकी परस्तिश करें, हम उसके नाम को जलाल दें, हम उसे ऊंचा करें, हम उसे ऊंचा करें। और हम लोगों को पता नहीं, बस हम कहते हैं कि पता नहीं यीशु ने हमें ब्याह शादी के लिए पैदा किया, पता नहीं यीशु ने हमें बच्चों को जन्म देने के लिए पैदा किया। मैं मुखालफत नहीं करती, लेकिन ये इंसान होते हुए खुदा ने बरकत दी है। सब कुछ दुनिया में रहते हुए खुदा ने देना है, बच्चे भी देने, बीवी भी देनी, शोहर भी देना, घर भी देना, खाने पीने के लिए भी देना। लेकिन हमें खुदा ने बुलाया है हम उसकी बंदगी करें, हम उसे ऊंचा करें, हम उसकी तारीफ करें और हमारे बदनों से उसका नाम जलाल पाए। तो जिस बुलावे से कहता कि तुम बुलाए गए उसके लायक चाल चलो। कई लोग पता की कहते सानू तो उत्थे इन्ने देर हो गई चर्च जांदिया, भाई जी हुण ते मेरा दिल ही अक गया, कोई नहीं पादरी अगे करता, ओ पादरी आपे ही वो करी जाता सारा कुछ। जिसने आपको बुलाया है वो आपको आगे करेगा और जिसने आपको बुलाया है अगर वो आपको आगे करे तो दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। बेटा रजा एक गीत गाता, पंजाबी गीत, दुनिया सुटन फिर दी यसू डिगण नहीं देंदा।
दुनिया कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकती, मुखालफत कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकती, तूफान आपको यीशु के नाम को जलाल देने के लिए रोक नहीं सकते। तो जिस बुलावे से तुम बुलाए गए उसके लायक आपने चाल चलनी। जब मैं छोटी थी तब से मैंने खिदमत करना शुरू कर दी। मैं 16-17 साल की थी और जब खुदा ने मेरे वसीले से खिदमत का काम करना शुरू किया और छोटी थी जब से बड़े बड़े मोजज़ात होना शुरू हो गए। मैं 16-17 साल की थी, मेरी अम्मी के पेट में बहुत बड़ी रसोली थी और वो बदलू गिरफ्तार औरत थी, उसके हाथ पांव मुड़ जाते थे, अम्मी के मुंह से जग निकलती थी और उसकी जुबान जो है वो बाहर आ जाती थी और इतना बुरा दौरा से पड़ता था कि शक्ल बदरूहों जैसी हो जाती थी। और हम छोटे थे तब और उस वक्त इतना मेरे माँ बाप खुदा को नहीं जानते थे और मेरी अम्मी पीरों के पास चली जाती, बाबों के पास चली जाती, लेकिन कहीं से आराम नहीं मिला। और मैं छोटी थी जब से मैं देखती कि मेरी अम्मी डॉक्टरों के पास जाती लेकिन डॉक्टर हील नहीं कर सके। और जैसे जैसे मैं बढ़ती गई और मैं देखती रही कि अम्मी दिन ब दिन हड्डियों का ढांचा बन रही है। और मैं छोटी थी जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी। मैं संडे स्कूल पढ़ती थी और मैंने मूसा नबी का हवाला पढ़ा कि खुदा ने मूसा नबी को अपने लिए चुना और बात करने के लिए पहाड़ पर बुला लिया कि 40 दिन के लिए पहाड़ पर आ जा, मैंने तेरे से बात करनी है। खुदा ने मूसा नबी को बुलाया बात करने के लिए पहाड़ पर और जब मैंने ये हवाला पढ़ा मेरे अंदर आग लग गई। मैंने कहा, छोटी बुकें होती थी, तस्वीरें भी होती थी, तो मैंने कहा कि मूसा भी हमारी तरह का इंसान है और हम भी इंसान हैं और खुदा इंसानों से बोलता है, खुदा इंसानों से कलाम करता है, खुदा इंसान से बात करता है। मैंने कहा कि खुदा मेरे से बात करे, खुदा मेरे से बोले जैसे मूसा के साथ बोला। और मैं बहुत छोटी थी जब से मैंने कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, बाइबल पढ़ना शुरू कर दी। और खुदा के लोगों, मैंने एक दिन पढ़ा कि यीशु पूरी रात दुआ में ठहरा रहता था और सुबह बड़े बड़े मोजज़ात होते थे। समझ आ रही सबको? बोर तो नहीं हो रहे? एक दफा अपने हाथों को लहरा दीजिएगा, खुदा आपको बरकत दे। और मैं छोटी थी जब से मैंने कलाम पढ़ना शुरू किया और मेरी अम्मी मेरी बड़ी मुखालफत करती थी इसलिए कि उसमें बदरूहें थी और अब्बू बड़ा प्यार करते थे और वो बाइबल को पढ़ते थे और उसको पता था मेरे अब्बू को बाइबल का। और जब मैं अकेली घर में होती, अब्बू काम पे चले जाते, रात की ड्यूटी हो जाती, कभी दोपहर की हो जाती, मिल में काम करते थे अब्बू, तो अम्मी मुझे बहुत डांटा करती थी और मुझे गालियां देती, मेरे बाल खींचती और अम्मी कहती कि बाइबल क्यों पढ़ती हो? बाइबल पढ़ पढ़ के हमारे गांव में एक औरत थी वो पागल हो गई, आपने भी पागल हो जाना। और मेरे अब्बू को बोलती कि पंजाबी में कहती, मेरी बड़ी बाजी का नाम लेती, छम्मो दे अब्बा इनू हटा ला, साडे पिंड विच भी एक बुढ़ी सी वो पढ़ पढ़ पागल हो गई तो इन्हें भी हो जाना, नहीं तू कादे वास्ते पढ़नी। मैंने कहा कि मैं यीशु से बरकत लेने के लिए, मैं यीशु को पाने के लिए बाइबल पढ़ती हूँ। और मैंने अम्मी से चोरी कभी 4 दिन का रोजा रखा, एक ही, कभी 5 दिन का, कभी 6 दिन का, कभी 7 दिन का एक ही रोजा रखा। और मैं उसे बहाना लगा ले देती कि मैं खाना खाती हूँ, लेकिन मैं खाना नहीं खाती थी और मैं रोजों में ठहरी रहती थी, लंबे लंबे रोजे रखती थी। और खुदा के लोगों, मेरी अम्मी में बदरूहों का असर बढ़ता गया और मुझे बाइबल नहीं पढ़ने देती थी मेरी अम्मी। और मैं रात को दिए की लाइट पर पढ़ती रही और इर्द गिर्द किताबों को खड़ा कर लेती, लाइटें बंद कर देती ताकि अम्मी को पता ना चले। और जब अम्मी देखती कभी उठ के, तो जब उसे कभी पता चलता तो वो मुझे डांटती, मारती और बाल खींचती, गालियां निकालती, आप इसे क्यों पढ़ती हैं,
आपने पागल हो जाना, इसलिए कि उसमें बदरूहें थी, बदरूहों को आग लगती है खुदा के कलाम से, बदरूहों को आग लगती है यीशु की बातों से। तो मैं जब देखती थी कि अम्मी उठ गई और मैं फौरन से फूंक मारती दिए को और बंद करके रख देती, और जब अम्मी सो जाती माचिस पास रखती और फौरन पढ़ना शुरू कर देती, और रात को अक्सर दुआ में ठहरा करती, अक्सर स्टडी में जाया करती। तो खुदा के लोगों, एक दिन ऐसा आया कि पढ़ते पढ़ते, मेरे अब्बू मुझे बहुत प्यार करते हैं अब भी, और जब मैं छोटी थी तब भी बड़ा प्यार करते थे, और अब तो जब मेरी वीडियो देखते हैं बड़े बड़े मौजूदात की, वो रो पड़ते हैं, वो रो पड़ते हैं। और अम्मी भी प्यार करती हैं, अब तो आजाद हैं, लेकिन अब्बू कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे जब मैं बचपन में थी, अब भी बहुत प्यार करते हैं, अम्मी से अलग ही करते हैं। तो खुदा के लोगों, और एक दिन अम्मी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा इसकी खिदमत कर लो, इसे घर ले जाओ, ड्रिपें नहीं चल रही और इसकी रसौली खतरनाक है, अगर आपने इसका ऑपरेशन करवा दिया तो ये मर जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, और जितने दिन ये दुनिया में ऐसे ही चलती रहने दो। और सारे मेहमान घर में आ गए। उस वक्त मैं 16 या 17 साल की थी, और उस दिन मेरे अब्बू ने मुझे डांटा, उसने कहा इधर आओ शबाना, आप दुआ करती रहती सारी सारी रात, बाइबल पढ़ती रहती, हमें भी पता चले ना आपकी बाइबल पढ़ने का, दुआ करने का। देखिए आपकी वालदा मर रही, आप बाइबल पढ़ रही। दोपहर का टाइम था और मैं छोटी थी, मुझे रोना भी नहीं आता था, और मैं बाइबल में मगन थी, और अम्मी की तरफ कोई तवज्जो नहीं, और बाइबल पढ़ रही थी, और मेहमान आए हुए थे। अब्बू ने गुस्से से डांटा तो मैंने बाइबल उठाई ऐसे ही, मैंने कहा आज तो अब्बू भी गुस्से हो रहे हैं, आज क्या करूं। और मैं छोटी थी, 16-17 साल की, मुझे किसी बीमार पे हाथ रख के दुआ करना नहीं आती थी, और मैंने कभी किसी मरीज के लिए दुआ नहीं की थी, इसलिए कि कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई मेरा उस्ताद नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे दुआ करनी बीमार बंदे के लिए, वो भी इतने बदरू गिरफ्तार बंदे के लिए। और ये घर में पहला मौजज़ा हुआ। और जब मेरी अम्मी दौरा पड़ा हुआ, मुंह से झिग निकल गई, और रसौली बहुत बड़ी बदरूहों जैसी उसकी शक्ल हुई थी, और मैंने अम्मी के पास आकर बस पेट पे हाथ रखा और दुआ करना शुरू कर दी। यीशु, दिल में कहा, ऊंची आवाज में तो मुझे दुआ करनी नहीं आती थी सबके सामने। मैंने कहा यीशु जो कुछ भी है तू जानता है, मुझे दुआ नहीं करनी आती ज्यादा लोगों में, और यीशु जो कुछ भी है तू ठीक कर दे। और जब मैंने दुआ की तब खुदा का रूह मुझ पर ठहर गया, और गैर जबानों की हजूरी मेरे पे कसरत से नाजिल हुई, और रसौली उसी वक्त गायब हो गई। आप सबको बरकत दे। और उस दिन से लेकर अब तक दौरा नहीं पड़ा, अब तक कोई दंदल नहीं पड़ी, और रसौली बिल्कुल गायब है। इस वक्त मेरी अम्मी बिल्कुल एक तंदुरुस्त औरत है और नॉर्मल है। तो अब भी वो आए हुए हमारे घर में। तो देखें, जिस बुलावे के मुताबिक उसने हमें बुलाया है, हमने उस बुलावे के लायक अपनी चाल चलनी है, उसके मुताबिक चलना है। और खुदा के लोगों, जब मैंने यीशु को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, हम कैथलिक के थे, और मेरी बड़ी मुखालफत हुई और बड़ी बातें सुनने में आई, आज भी होती हैं। बहुत गंदी गंदी बातें मेरे बारे में लोग करते हैं और बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन जिसने मुझे बुलाया है मैं उसकी मर्जी के मुताबिक चाल चलती हूँ। कोई यंग लड़की, कोई जवान लड़की खुदा को जिंदगी दे दे तो लोग बातें करते हैं, टीचर बन सकती लड़की, नर्स बन सकती लड़की, और दुनिया के काम में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती, लेकिन खुदा की खादमा बनना बहुत मुश्किल है। अभी चैनल नहीं चले थे, आइज़क था, कोई भी चैनल नहीं था। जब से खुदा हमें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, और ये घर में पहला मौजज़ा हुआ, ये घर में पहला मौजज़ा हुआ। इसके बाद अम्मी लोगों ने मुझे नहीं डांटा, उन्होंने कहा कि इसको खुदा ने बुलाया है
اور اس کے وسیلے سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے منع نہیں کریں گے۔ آپ کی دعائیں ہیں، میں آپ کی دعاؤں سے آپ کے سامنے ہوں۔ خدا پاکستان میں استعمال کر رہا اور خدا باہر کے ملکوں میں اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کر رہا۔ ہر روز لوگ سعودیہ سے خدا کا کلام سنتے، دبئی سے خدا کا کلام سنتے، ہر روز لوگ کینیڈا سے خدا کا کلام سنتے اور دیگر ملکوں سے شفا کا کام ہو رہا۔ خدا کے لوگوں دیکھیں، جس بلاوے کے مطابق ہم بلائے گئے، نکالیں بیٹا، اس کے مطابق ہم نے چال چلنی ہے۔ جب اس کے مطابق چلیں گے تب خدا بلندیوں پر لے جائے گا، تب خدا برکت دے گا، تب خدا آپ کو فیمس کرے گا۔ اگر اپنے بلاوے کے مطابق آپ نہیں چلتے ہیں تو آپ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ برکت، آپ کی برکتیں رک جائیں گی، آپ کی برکتیں رک جائیں گی۔ اور ایک بار مجھے بتا دیجئے گا، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں پاسٹر جی آپ تو نہیں بور ہو رہے؟ سوری، معاف کیجئے گا، میں جب بھی بیان کرتی تھوڑا لمبا ہو جاتا، جی کو پتا، ادھر جب سنڈے کی میٹنگ پہ سمندری بھی میری میسج ہوتا، تھوڑا لمبا ہو جاتا۔ آپ مجھے پتا کہ گرمی بڑی اور آپ تھکے ہوئے، زیادہ نہیں بولوں گی، بس تھوڑا ہی ٹائم لوں گی۔ اور ایک بار آپ یسوع کے جلال کے لیے تالی بجا کر دکھا دیجیے۔ آمین۔ پیچھے والوں کو بھی سمجھ آ رہے ہیں؟ بہت خدا کے لوگ، پیارے لوگ ہیں، اور دیکھیں کتنا خدا نے آپ کو چنا ہوا ہے کہ آپ اتنی گرمی میں اتنے سکون سے اس کے سندر قدموں میں بیٹھ کر خدا کا کلام سن رہے۔ نوح نبی کو خدا نے بلایا کہ ایک بڑی کشتی تیار کر، اور نوح اپنے بلاوے کے مطابق چلا۔ نوح نے اپنے بلاوے کے مطابق چال چلی۔ لوگ اس کی مخالفت کرتے، لوگ اسے برا کہتے کہ یہ خشکی پہ اتنا بڑا جہاز تیار کر رہا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ بوڑھا انسان پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن اس کو خدا نے بلایا تھا۔ جس بندے کو خدا بلا لے وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا، اسے دنیا نظر نہیں آتی، صرف اسے اپنا زندہ خدا نظر آتا۔ اور نوح نبی کو خدا نے بلایا کہ وہ ایک بڑی کشتی تیار کرے اور آنے والے طوفان سے بچ جائے، آنے والے طوفان سے بچ جائے۔ اور نوح نبی 120 برس تک خدا کی خدمت میں مشغول رہا، کشتی بناتا رہا، لوگوں کو گواہی دیتا رہا کہ طوفان آنے والا ہے، آپ توبہ کر جائیں، آپ بچ جائیں، آپ خدا کو قبول کر لو۔ لیکن لوگوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی، اور خدا کے لوگوں، نوح خدا کے جو خدا نے بلاوا دیا تھا اس کے مطابق چلا، اور وہ طوفان سے بچ گیا اور وہ موت سے بچ گیا۔ جب میں اور آپ اس کے بلاوے کے مطابق چال چلتے ہیں، طوفانوں سے بچ جاتے ہیں، پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، غربت سے بچ جاتے ہیں، قرضے سے بچ جاتے ہیں، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، موت سے رہائی پاتے ہیں۔ سو خدا کے لوگوں، اسی طرح یوسف نبی خدا کے جس بلاوے کے مطابق وہ چنا گیا، اس کے مطابق وہ چال چلا اور یوسف بدی سے بھاگا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جوان تو بدی سے بھاگ، اپنے ایمان میں برقرار رہ۔ اور یوسف نبی پہ شیطان نے حملہ کیا، اس کی مالکن کے بیچ میں سے ہو کر، اور وہ غلام تھا ان کا، اور مالکن اس پہ بے ایمان ہو گئی، اور مالکن نے کئی دفعہ کوشش کی اسے ورگلانے کی، اسے گناہ میں ڈالنے کے لیے، لیکن یوسف اپنے بلاوے کے مطابق چال چلا۔ اس نے کہا کہ میرے خدا کو گناہ سے نفرت ہے، میرے خدا کو بدی سے نفرت ہے، میرے خدا کو گندی باتوں سے نفرت ہے۔ سو خدا کے لوگوں، یوسف نبی جو ہے وہ بدی سے بھاگا، وہ بدی سے بھاگا۔ ہم نے بھی بدی کو چھوڑ کر بھاگنا ہے، اور خدا کے لوگوں، ہم نے جس بلاوے کے مطابق ہم بلائے گئے اس کے مطابق چال
चलनी है। जैसे कि यूसुफ नबी अपने बुलावे के मुताबिक चाल चला और खुदा के लोगों, खुदा ने उसे सरफराजी दी और मुल्क मिस्र का हाकम बना दिया। ऐसे नहीं, वो दूसरे दर्जे का हाकम बन गया, बादशाह से एक दर्जा कम। और यूसुफ को इतनी इज्जत गैर मुल्क में मिली इसलिए कि वो अपने बुलावे के मुताबिक चाल चला। जब मैं और आप अपने बुलावे के मुताबिक चाल चलते हैं तो हम यूसुफ की तरह सरफराजी पाएंगे, तरक्की पाएंगे, कामयाबी पाएंगे। जोश मायर को कौन कौन जानता? खुदा की खादमा अमेरिका से, और वो टीवी पे आती है जोश मायर और बहुत बड़ी खादमा है और उसके मैसेज मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उसने कहा कि मेरे पास एक पड़ोसन थी और उसने बाग बगीचा लाया हुआ था। कहती कि मेरा भी दिल किया कि मैं भी सब्जियां लगाऊं और बाग बगीचा लगाऊं। कहती बैंगन का वो मैंने पौधे लगाए और टमाटर के पौधे लगाए अपनी पड़ोसन की तरफ देखकर। लेकिन कहती कि पड़ोसन के जो पौधे थे ना वो तो हरे भरे रहे, टमाटर भी लग गए, बैंगन भी लग गए और हरी मिर्च भी लग गई। तो कहती जो पौधे मैंने लगाए इतनी मेहनत करके तो वो सारे कीड़ा खा गया। कहती मैंने यीशु से बात की, मैं तेरी बंदी हूँ, मैं तेरे कलाम को पढ़ती हूँ, मैं तेरे से डरती हूँ, लेकिन यीशु जी जो ये पड़ोसन है ये तुझे मानती भी नहीं और ये तेरे कलाम को भी नहीं पढ़ती और ये इसने कभी दुआ भी नहीं की, लेकिन इसके पौधे हरे भरे हैं, फलदार हैं, इसके पौधों को फल लगे, लेकिन मेरे पौधों को क्यों कीड़ा खा गया? और यीशु ने उसके साथ कलाम किया कि मैंने तुझे पौधे लगाने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे चुना है कि तू मेरा काम करे, मैंने तुझे चुना है कि तू मेरी खिदमत करे। और जो इस्माइल जो है वो अपनी खिदमत से हट गई थी। जिसको खुदा ने जिस बुलावे के मुताबिक बुलाया, खुदा वो बंदे को चाहिए कि उसी के लायक अपनी चाल चले। अगर खुदा ने किसी को खिदमत के लिए बुलाया वो रात दिन स्टडी में मगन रहे, वो रात दिन उसके कलाम में मगन रहे और वो रात दिन यीशु की हजूरी में झुके। कहता खुदा का कलाम मुझे और आपको, मेरा कलाम रात दिन तेरे मुंह में रहे। सो खुदा के लोगों, हमारे होंठों से कभी खुदा का कलाम जुदा ना हो। और जिनको खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया वो रात दिन खुदा की खिदमत में मगन रहे। उनकी फिक्र खुदा खुद करेगा, उनके घर की फिक्र खुदा खुद करेगा, उनके बच्चों की फिक्र खुदा खुद करेगा। और जिस बुलावे के मुताबिक हम बुलाए गए उसी के लायक हमने चाल चलनी है। और अगर खुदा ने हमें परस्तश के लिए बुलाया, हम कहें कि नहीं परस्तश को छोड़कर बड़ी वैल्यू कलाम सुनाने से, परस्तार की भी उतनी वैल्यू है, लेकिन खुदा ने बुलाया परस्तश करने के लिए, वो परस्तश में मगन रहे और खुदा बुलंदियों पर लेकर जाएगा, खुदा बुलंदियों पर लेकर जाएगा। जब हम अपने बुलावे के लायक चाल चलते हैं तब खुदा तरक्की देता, बुलंदी देता, बरकत देता। और जब अपने बुलावे के लायक चाल नहीं चलते वो फेल हो जाते, वो नाकाम हो जाते, वो रद्द हो जाते। जैसे कि सौल बादशाह रद्द हो गया, वो बादशाह था, वो अपने बुलावे के लायक चाल ना चला, उसने खुदा को नाराज किया। और यूना नबी अपने बुलावे के मुताबिक चाल ना चला। शमसून खुदा का नजीर माँ के पेट से चुना हुआ था, लेकिन वो अपने बुलावे के लायक ना चला। और जो लोग अपने बुलावे के लायक चाल ना चले उनको सजा मिली और वो मौत में चले गए, वो फेल हो गए, वो नाकाम हो गए। जब आप अपने बुलावे के मुताबिक अपने बुलावे के लायक ना चलेंगे आप दिन ब दिन फेल होते जाएंगे, आपका वो काम कामयाब नहीं होगा। जो काम जो तौफीक खुदा ने आपको दी है उसके मुताबिक चाल चले। अगर खुदा ने किसी को दायकी का तोड़ा दिया कि दायकी दे, सबको तौफीक नहीं होती, वो अपने बुलावे के मुताबिक चलता रहे, खुदा दुनिया में उसे इंटरनेशनल करेगा और वो दुम नहीं होगा, वो सर होगा। वो क्या होगा?
सर होगा। हम कहते हैं कि अमेरिका के लोग बड़े अमीर, वो बड़े जो बाहर के मुल्कों के लोग हैं वो बड़े अमीर हैं, लेकिन वो अपने बुलावे के लायक चलते हैं और जो जो तौफीक खुदा को देता वही काम करते हैं। हमने भी इसी तरह करना। अगर खुदा ने किसी को दुआ में आने की, चर्च में आने की तौफीक दी है, वो चर्च ना छोड़े। खुदा उसके घर को बहाल करेगा, खुदा उसके खानदान को बहाल करेगा। मेरा ईमान है कि आज आप बहाल हो जाएंगे, बंधनों से छूट जाएंगे, और मेरा ईमान है कि आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, इसलिए कि आप खुदा के कदमों में आए हुए हैं और आपको खुदा ने बुलाया है कि उसके कदमों में जाएं और उससे ब्लेसिंग लें। सो खुदा के लोगों, खुदा के पाक और जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। हालेलुया, हालेलुया।